ओ आगे आप सब लोग। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मेमुना मुस्लिमा। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो इसलिए कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ घर पर ब्यूटी बार या ब्यूटी सोप हम लोग किस तरह से तैयार कर सकते हैं, बड़े ही सिंपल और चीप से इंग्रेडिएंट्स के साथ। लेकिन उसके बेनिफिट्स जैसे जैसे आप उसे यूज़ करते चले जाएंगे बढ़ते ही चले जाने हैं। तो बस फिर इसे बनाना बहुत ईजी है और जो घर पर आप लोगों के हाथों से तैयार होगा तो आप लोगों को बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी कि यार हाथों से तैयार की हुई चीज़ के बेनिफिट्स भी कुछ अलग और हटकर ही होते हैं, जो कि बिना केमिकल्स के होती हैं और हम लोगों ने उन्हें अपने हाथों से तैयार किया होता है। इसमें जो चीज़ें और इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे वो मैं साथ साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करती चली जाऊंगी, उनके बेनिफिट्स वगैरह, और वो आप लोगों को 100 से 150 रुपये में ब्यूटी बार घर पर बनाने का चांस भी मिल जाएगा। तो बस फिर वीडियो अगर पसंद आ जाए तो इसे लाइक और शेयर कर देना, जो कि आप लोग बिना कहे ही कर देते हैं। थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, इस सोप की तैयारी के लिए हमारा जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है जी बाजारी एलोवेरा जेल। अगर आपके पास ये हो तो ये यूज़ कर लें, और अगर आपके पास घर वाला प्लांट वाला एलोवेरा जेल हो तो उसे भी यूज किया जा सकता है। स्किन को हाइड्रेशन फराहम करने में अगर नेचुरल चीजों में कोई बेहतरीन चीज है तो वो एलोवेरा जेल ही है। स्किन के लिए इसके इतने फायदे हैं कि इस पर पूरी किताबें लिखी जा चुकी हैं, सिर्फ ठीक से इस्तेमाल करने का तरीका आता हो। इस सोप में ये प्रिजर्वेटिव के तौर पर काम करेगा और बाकी इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स को बूस्ट देगा। एंटी इंफ्लेमेटरी होने की वजह से ये एक्ने और एक्जिमा को भी कंट्रोल करेगा। सो मैं इसको यहाँ पर यूज करने वाली हूँ तकरीबन 2 चम्मच। एक खाली बाउल लेंगे, 1 चम्मच और दूसरा चम्मच। हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है जी ब्यूटी सोप की तैयारी के लिए लिकोरेज पाउडर या मुलेठी पाउडर। ठीक है जी, मेरे हिसाब से ये हो ही नहीं सकता कि अगर मार्केट से कोई भी ब्यूटी बार या ब्यूटी सोप लिया जाए और उसमें लिकोरेज ऐड ना किया गया हो, और गर्मी के सीजन में तो ये वैसे ही बहुत अच्छा है। सो इसको मैं यहाँ पर जल्दी से ओपन कर लेती हूँ। एक्ने के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, स्किन लाइटनिंग और एंटी एजिंग के हवाले से बेहतरीन इंग्रेडिएंट माना जाता है। सो मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ तकरीबन 1 चम्मच। हमारा जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है जी विटामिन ई ऑयल, जो कि मैं इस तरह के कैप्सूल्स के जरिए हासिल कर रही हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर 2 कैप्सूल्स ऐड करूंगी। ये क्या काम करता है, ये स्किन को बेहतरीन मॉइस्चराइजर और नरिश करने का काम करता है। इसके अलावा जिन लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है या फेस पर रिंकल्स आ जाते हैं टाइम से पहले या टाइम के साथ, उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन सोर्स माना जाता है। तो यहाँ पर जनाब इस बाउल के अंदर मैं 2 कैप्सूल ऐड कर रही हूँ। ठीक हो गया जी। अब इन तमाम चीज़ों को बाद में मैं मिक्स करूंगी, आखिरी इंग्रेडिएंट अभी बाकी है। यहाँ पर मेरे पास स्नैक वीडियो ऐप के हवाले से एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है, जहाँ पर आप शॉर्ट वीडियोस बनाकर अपना टैलेंट शो कर सकते हैं और बहुत ही कम वक्त में बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ फेमस हो सकते हैं। अगर आप में किसी भी चीज़ का टैलेंट है तो ऑफिशियल स्नैक क्रिएटर बन सकते हैं और डिजिटल कम्युनिटी में अच्छा एक्सपोजर हासिल कर सकते हैं। वेरीफाइड क्रिएटर टैग के साथ आप अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं। और साथ के साथ ये भी बताते चलूँ कि हर महीने में 20 से 30 सेकेंड की 25 मीनिंगफुल या एंटरटेनिंग वीडियोस बनाकर आप कमाने के काबिल हो सकते हैं। करना कुछ भी नहीं, बस सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, कैमरा ऑन कीजिए और इसी ऐप के एडिटिंग टूल्स को यूज करते हुए वीडियोस बनाना शुरू कर दीजिए। हमारा जो चौथा और लास्ट इंग्रेडिएंट है इस सोप की तैयारी के लिए वो है जी कोई भी एसेंशियल ऑयल आप यूज कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल अब क्या काम करते हैं, एक तो ये सोप की तैयारी के लिए यूज किए जाएं तो हमारी स्किन को ग्लो देते हैं, दूसरे नंबर पर उसके अरोमे को और ज्यादा बेहतरीन और अच्छा कर देते हैं, और साथ के साथ जो स्किन को ग्लो देने के लिए एसेंशियल ऑयल यूज किए जाते हैं उनमें आ जाता है लिवेंडर एसेंशियल ऑयल, रोज हिप ऑयल और फ्रैंकिनसेंस एसेंशियल ऑयल। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके स्किन पर एक्ने वगैरह का कोई इशू हो तो फिर आप लोग यूज कर सकते हैं टी ट्री एसेंशियल ऑयल। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ लिवेंडर एसेंशियल ऑयल। वो इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे कपड़ों के साथ बिल्कुल मैच है। नहीं, मजाक कर रही हूँ। ठीक है जी, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे खोलेंगे और इसके सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स ही यहाँ पर इनफ हैं, और साथ के साथ ही इसकी बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अच्छा, अब हम लोगों ने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ठीक है जी, कुछ इस तरह से बिल्कुल अच्छे से स्मूथ से टेक्सचर में ये सारी की सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताते चलूँ कि अगर आपके पास कोई भी एसेंशियल ऑयल अवेलेबल ना हो और आप ना ही यूज़ करना चाहते हो तो आप चंद कतरे लेमन के भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आपको सोप के अंदर लाजमी देगा। अच्छा जी, अब ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से हमारे पास मिक्स हो चुकी हैं और एक अच्छी सी स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ चुकी हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग भी देख लें, ये देखें जी। अब हम लोगों ने इसको रख देना है एक दफ़ा
साइड पर और बाकी का काम हम लोग शुरू करेंगे सोप की तैयारी के लिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं रॉ सोप बार की, जो कि मैंने draz.pk से ऑर्डर करके घर पे मंगवाया था और इसकी जो प्राइस है वो मैं आप लोगों को करीब करके दिखा देती हूँ कि ये मुझे मिला था जी 630 रुपीज़ का। ठीक है जी, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और बाकी जो है, अगर आप इसको ना लेना चाहें या आप लोग इसे अफोर्ड ना कर सकते हो तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, आप इसकी जगह ये कर सकते हैं कि आप डव साबुन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वो भी यूज़ ना करना चाहें तो आप कोई भी ट्रांसपेरेंट जो साबुन होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं अपने घर पर सोप तैयार करने के लिए। इसकी जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह से है, आप लोग भी देखें जी, कुछ इस तरह से पैकेजिंग में है और इसके अंदर से सोप जो है वो कुछ इस तरह से निकला है। ये जो है ये रॉ सोप बार है, मतलब कि इसके अंदर और कोई भी चीज़ ऐड नहीं की गई, इसलिए मैंने इसको मंगवाया कि मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें जब ऐड करूँगी तो इसके बेनिफिट्स मज़ीद अप हो जाएंगे। अब हम लोग इसको खोल लेते हैं और ये कुछ इस तरह का ट्रांसपेरेंट है जी। ठीक है जी, अब मैं जिसे खाली प्लेट के अंदर निकाल चुकी हूँ और इस खाली पैन के अंदर इसको डालने वाली हूँ। इसको पकाने के लिए आप लोगों को किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। आपने अपनी फ्लेम जो है वो थोड़ी सी कम ही रखनी है ताकि ये जल्दी से ऐसा ना हो कि जल के भस्म हो जाए। अभी ये जैसे ही मेल्ट होगा थोड़ा सा, मैं आपको फिर बताऊंगी कि इसको आप लोगों ने कैसे यूज़ करना है। ये मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है, ये आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को क्रीप करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये पिघलना शुरू हो चुका है। और आप लोगों को यहाँ पर मैं ये बताती चलूँ कि आपके माइंड में ये ख्याल तो ज़रूर आएगा कि अगर ये रॉ है सोप तो फिर इसके अंदर कोई चीज़ तो ऐड की गई होगी ना, जिसकी वजह से ये तैयार किया गया होगा। इस बार को बनाने के लिए फैट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह यूज़ किए जाते हैं और ऑलरेडी इसके अंदर ग्लिसरीन वगैरह ऐड की हुई होती है। अगर ना हो तो आप अलग से भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अब इसको बिना देर किए बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने पहले से बनाकर रखे थे वो इसके अंदर मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। ये आप लोग देख सकते हैं जी। ठीक है जी, अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे। इसको रख देंगे जी 2 से 3 मिनट के लिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर इसको हम किसी भी मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। मोल्ड जो है वो भी मैंने draz.pk से ही ऑर्डर करके मंगवाए थे। ये कुछ इस तरह के मोल्ड आपको draz.pk से इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप इसका नाम सर्च करना चाहें तो इसका नाम है जी सिलिकॉन सोप मेकिंग मोल्ड। ठीक है जी, इस नाम से आप लिखेंगे तो draz.pk पर काफ़ी सारे मोल्ड्स जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे। और अगर आप इसके अलावा कुछ और मोल्ड वगैरह नहीं चाहते तो घर में जो भी बाउल बच्चों के होते हैं या कोई और हार्ड शेप बननी होती है किसी चीज़ की तो उसके अंदर भी डालकर आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और तो उस तरीके से भी ये सोप आप लोगों के पास बहुत ही खूबसूरत से शेप में आ जाएगा। और इसके अंदर मैं इसको कर दूंगी ट्रांसफ़र ताकि हम इसे फ्रिज में रख सकें और ये ठंडे हो जाएं। ये इस तरह से हमारे पास तैयार होके आ चुका है, जो कि ब्लैक से कलर में लग रहा है, लेकिन इसके काम इतने शानदार हैं कि ये आपको ब्राइट और लाइट ज़रूर बनाएगा इंशाल्लाह। सो इसको मैं अब 1 से 2 घंटे के लिए या जितना भी टाइम दरकार होगा फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये ठंडा होकर थोड़ा सा फ्रीज हो जाए और इन मोल्ड्स में से इसको निकालना सबसे ईजी रहेगा। ठीक है जी, अगर हम इसके फ़ायदों की तरफ आएँ तो फ़ायदे बेशुमार हैं और बहुत ढेर सारे हैं। आप इसको जब यूज़ करेंगे तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि इसके बेनिफिट्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते ही चले जाएंगे और आप लोग खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि वाह मैमुना आपी आपने क्या काम की बात बताई। सो ये एक्ने के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों के फेस पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, उसके लिए अच्छा है। ये रिंकल्स के लिए बहुत सूटेबल है क्योंकि ये घर पर तैयार किया गया है। ग्लिसरीन इसके अंदर ऑलरेडी थी जो कि मैंने सोप बार यूज़ किया है उसके अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्लिसरीन ऐड नहीं की। सो ये रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें विटामिन ई ऑयल भी है। और पिगमेंटेशन के लिए ये इसलिए अच्छा है क्योंकि इसके अंदर मैंने लिकोराइज पाउडर ऐड किया है जिसकी वजह से ये पिगमेंटेशन के लिए बहुत सूटेबल है। स्किन को लाइटन अप और ब्राइटन अप भी लाजमी बनाएगा। बाकी आप इसे फुल बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हैं या अपने फेस पर यूज़ करना चाहें तो दिन में 2 बार यूज़ किया जा सकता है। और आप इसे बच्चों को भी यूज़ करवा सकते हैं, बड़ों को भी यूज़ करवा सकते हैं और इसके बेनिफिट्स आहिस्ता आहिस्ता आप लोग देखेंगे कि कितने शानदार आपको मिल रहे हैं। बाकी ये उन लोगों के लिए भी सूटेबल है जो कि गर्मी के सीज़न में घर से बाहर निकलते हैं और स्किन पर टैन वगैरह हो जाता है, ये उसके लिए भी अच्छा है। और जिन लोगों की स्किन 2 टोन हो जाती है ये उसको इवन टोन में वापस से ले आएगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर यह भी बताती चलूँ कि आपके घर में आपकी ज़रूरत के मुताबिक या आपकी स्किन के अकॉर्डिंग या आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर काफ़ी लोगों को भाई एलोवेरा सूट नहीं करता तो वो एलोवेरा को स्किप करके इसकी जगह कोई और चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो कि मैं आगे चल के बताऊँगी। कुछ लोगों को जो है जी विटामिन ई ऑयल सूट नहीं करता तो वो इसकी जगह कुछ और यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों को ग्लिसरीन यूज़ नहीं करनी होती वो इसको स्किप कर सकते हैं। कुछ लोगों को एसेंशियल ऑयल मिल ही नहीं रहे होते तो वो इसकी जगह क्या क्या यूज़ कर सकते हैं।
तो इसका जो अल्टरनेट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर जल्दी से बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को जो भी चीज़ ईजिली अपने घर में मिल जाए आप उसे ही इसको तैयारी के लिए यूज़ कर लें। सबसे पहले अपने फेस को गीला कीजिए, उसके बाद इसको अप्लाई कीजिए कुछ इस तरीके से रब करते हुए, और जैसे ही इसकी झाग कंप्लीटली आपके फेस पर बन जाए तो इसे साइड पर रख दीजिए और अपने फेस को हल्के हल्के हाथों से रब कीजिए 1 से 1.5 मिनट तक। और इसके अंदर क्योंकि लिकोरेश ऐड किया गया है तो ये इसके अंदर ये भी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये स्क्रबिंग भी करेगा साथ के साथ आपके फेस की। सो इसको आप रखते हैं आप साइड पर और अपने फेस को अच्छे तरीके से सादे पानी से वॉश कर लीजिए। सो इसको बनाने के लिए आप लोग हल्दी, बादाम पाउडर, चंदन पाउडर, तुलसी पाउडर, नीम के पत्ते, दूध, हल्दी और इसके अलावा जो भी इंग्रेडिएंट्स आप इसके अंदर ऐड करना चाहें, नींबू का रस भी किया जा सकता है और रोज़ वाटर भी किया जा सकता है। और इसके अलावा आप इसके अंदर कोई भी एसेंशियल ऑयल जो कि आपको पसंद हो या आपकी ज़रूरत के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक बैठता हो वो भी यूज़ किया जा सकता है। इवन इसके अंदर आप कोई ऑयल यूज़ करना चाहें, जैसे कि कोई कैरियर ऑयल्स होते हैं सरसों का तेल के अलावा, सरसों के तेल से हटकर कोई भी ऑयल इसके अंदर, कोकोनट ऑयल, जैतून का तेल, बादाम का तेल और इस तरह का तिल का तेल, कोई भी तेल इसके अंदर यूज़ किया जा सकता है। सही है जी। और आपने इसको ट्राई करना है, फीडबैक आकर लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे। मेरी पूरी दुआ है कि ये आप लोग जब इस्तेमाल करें तो आपको इसके फ़ायदे जो हैं वो बेशुमार मिलें। सबको मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।